न्यूयॉर्क शहर अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। अमेरिकी इसे प्यार से बिग एप्पल कहते हैं। 2021 में की गई एक कैलकुलेशन के अनुसार न्यूयॉर्क शहर की पॉपुलेशन 9 मिलियन है। यहाँ के लोग लगभग 800 अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। इतने सारे लोगों के रहने के लिए स्पेशल कंक्रीट के जंगल बनाए गए हैं। न्यूयॉर्क शहर के कंक्रीट के जंगलों और आबादी के कारण सिटी न्यूयॉर्क शहर की जमीन अपने ही बोझ से दब गई है। इसे इंजीनियरिंग की भाषा में सेटलमेंट कहा जाता है। किसी बिल्डिंग की बेस में सेटलमेंट का डिटर्मिनेशन करने के लिए बिल्डिंग की बेस का एरिया तथा उस पर टिके निर्जीव एवं सजीव सब्सटेंस के वेट को ध्यान में रखना पड़ता है। आमतौर पर एक बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वजन बेस पर समान रूप से डिलीवर्ड हो। कभी कभी जब बेस की मिट्टी पर अनबैलेंस दबाव उत्पन्न होता है तो ये सेटलमेंट्स के बीच बैलेंस्ड नहीं होता है, जिसके चलते बिल्डिंग में दरारें दिखने लगती है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले 90 लाख लोगों वाले शहर में कंक्रीट का जंगल बनने पर शहर की जमीन पर कितना दबाव पड़ेगा, जमीन कितनी नीचे की ओर खिसकेगी। साइंटिस्ट्स के मन में ऐसे कई सवाल थे। नए जारी किए गए रिसर्च पेपर में प्रेडिक्शन की गई है कि आने वाली सदी में न्यूयॉर्क शहर अपने ही वजन के कारण समंदर के नीचे डूब जाएगा। हाल ही में अर्थ फ्यूचर जर्नल में एक स्पेशल रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश्ड हुआ है जिसका टाइटल है द वेट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी पॉसिबल कंट्रीब्यूशंस टू सबसाइडेंस फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस। इस आर्टिकल में कैसे साइंटिस्ट कैसे इंडिकेटेड और अलर्ट करता है, आइए इसकी स्टडी करके न्यूयॉर्क शहर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और हिस्ट्री को एक नजर में जाने। 11 सितंबर 2001 को अल कायदा आतंकवादियों ने टेररिस्ट एक्ट करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक विमान को क्रैश कर दिया। ये ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। सदियों पहले न्यूयॉर्क शहर फील्ड ओरिजिन अमेरिकियों द्वारा बसा हुआ था, जिसे इतिहासकार लेन पे पीपल कहते हैं। 1524 में पहले इटालियन सर्चर ने यहाँ कदम रखा था। इस जमीन पर कदम रखने वाले पहले यूरोपियन यात्री का नाम था जियोवन्नी दा वेर्राज़ानो। 1909 में हॉलैंड के एक डच सेलर हेनरी हडसन ने न्यूयॉर्क हार्बर में अपने जहाज का लंगर डाला। हाँ, उस समय इस पोर्ट का नाम न्यूयॉर्क नहीं था। डच सेलर्स ने यहाँ न्यू नीदरलैंड नामक कॉलोनीज एस्टैब्लिश्ड किए। इसकी राजधानी का नाम हेनरी हडसन ने न्यू एम्स्टरडैम रखा था। 1664 में अंग्रेजों ने डचों से उनकी कॉलोनीज छीन लिए। कॉलोनीज पर ब्रिटिश शासन लागू किया गया। इस प्रकार अंग्रेजों ने इस शहर का नाम न्यूयॉर्क सिटी रखा। ठीक इसी काल में डच हिंदुस्तान आए और डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड की। 4 सितंबर 1666 को फ्रेंच लोगों को सम्राट औरंगजेब से सूरत के पोर्ट के माध्यम से बिजनेस करने का शाही आदेश मिला। 1664 में राजा चार्ल्स सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नई फैकल्टी प्रोवाइड किए। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को किले स्थापित करने, सेना बनाए रखने और कूटनीति का संचालन करने के लिए अधिक अधिकार दिए। 1785 से 1790 तक की एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए न्यूयॉर्क शहर को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कैपिटल बनाया गया था। फिर कैपिटल को फिलाडेल्फिया ले जाया गया और अंत में वाशिंगटन डीसी को अमेरिका का कैपिटल बनाया गया। प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन ने नई राजधानी का प्लान और डेवलपमेंट की देखरेख में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। फ्रांस में जन्मे आर्किटेक्ट चार्ल्स एल एनफेंट को वाशिंगटन डीसी शहर को डिजाइन करने के लिए काम पर रखा गया था। उनकी हेल्प के लिए अमेरिकी सर्वेयर एंड्रू अलिकॉट को रखा गया था। फ्रीडम और डेमोक्रेसी का साइन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने अमेरिका को तोहफे में दिया था। 1886 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को नेशन को डेडिकेटेड किया गया था। 1883 स्टील वायर से बना दुनिया का पहला सस्पेंशन ब्रिज बुकलिन ब्रिज न्यूयॉर्क में बनाया गया। ब्रोक्स जू 1899 में खोला गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन जू है। टाइम्स स्क्वायर को 1904 में न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा अपना हेडक्वार्टर्स ट्रांसफर करने तक लॉन्गेक स्क्वायर के रूप में जाना जाता था। 1905 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहला पिज्जेरिया लोम्बार्डी न्यूयॉर्क शहर में खोला गया। प्रेस्टिजियस पीली टैक्सी कैब को पहली बार 1907 में यहाँ पेश किया गया था। आज शहर में 13,000 से ज्यादा टैक्सियां चल रही हैं। शहर की मेट्रो सिस्टम दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो सिस्टम है, जिसमें से 660 मील 1060 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक और 472 स्टेशन है। न्यूयॉर्क शहर का चाइना टाउन वेस्टर्न हेमिस्फीयर दुनिया का सबसे बड़ा चाइना टाउन है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो कभी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, 1931 में केवल 1 साल और 45 दिनों में बनाई गई थी। यहाँ का सेंट्रल पार्क दुनिया के मशहूर पार्कों में से एक है। इसे बनाने में 20,000 से अधिक मजदूर लगे थे। 1989 में स्ट्रेंथ एंड ऑप्टिमिज्म के साइन के रूप में लोकप्रिय वॉल स्ट्रीट की चार्जिंग बुल स्टैच्यू को बिना परमिशन के खड़ा किया गया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की महिला जियोफिजिसिस्ट जैकी ऑस्टरमैन का कहना है,
ग्लोबल सी लेवल में बढ़ोतरी चिंता का विषय है। आमतौर पर ज्यादातर लोगों का मानना है कि जब बर्फ पिघलती है तो सी लेवल बढ़ जाता है। बर्फ के पिघलने के लिए ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है। सी लेवल में ग्रोथ दूसरे कारणों से भी हो सकती है। इस संबंध में जैकी ऑस्टरमैन का कहना है, किसी भी जगह पर जमीन नीचे की ओर धंसने से सी लेवल बढ़ सकता है। तट के किनारे जमीन धंसाव को जमीन डूबना कहा जाता है। न्यूयॉर्क शहर के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। ऐसी ही घटना दुनिया के अन्य तटीय शहरों में भी हो सकती है, लेकिन इस मामले पर अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है, इसलिए सही जानकारी सामने नहीं आ सकी है। ऑस्टरमैन आगे कहते हैं कि चाहे जमीन नीचे जा रही हो या सी लेवल ऊपर जा रहा हो, दोनों समान मात्रा में फ्लड का कारण बनते हैं। सबसे पहले न्यूयॉर्क शहर में बिल्डिंग्स और जमीन पर लोगों का भार, इसकी कैलकुलेशन करना रिसर्चर्स के लिए एक बड़ा काम था। उनकी कैलकुलेशन के अनुसार न्यूयॉर्क शहर में 10,85,000 बिल्डिंग्स का वजन 764 करोड़ किलोग्राम है। वेट की कैलकुलेशन करते समय वहां बनी सड़कों और फुटपाथों के वेट का ध्यान नहीं रखा जाता। जियोलॉजी की दृष्टि से न्यूयॉर्क शहर का मैप तैयार करने का कार्य इम्पोर्टेंट था। न्यूयॉर्क शहर का लैंड स्ट्रक्चर कैसा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। रिसर्च के अगले फेज में बिल्डिंग द्वारा अलग अलग एरियाज में वेट कैसे डिलीवर्ड किया जाता है, इसका पता लगाने के लिए एक मॉडल तैयार करना था। रिसर्च का फाइनल फेज सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके ये कंफर्म करना था कि रियलिटी में कितनी जमीन डूब गई है। शहरी जमीन का बंदोबस्त कितना है, ये पता लगाने के लिए बिल्डिंग की नींव के डिस्क्रिप्शन पर विचार करना होगा। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट और ग्रेजुएट स्कूल ऑफ ओशनोग्राफी, रोड आइलैंड यूनिवर्सिटी, नारगासेटेट, RI, USA के रिसर्चर्स द्वारा प्रस्तुत रिसर्च पेपर से पता चलता है कि चट्टानें मिडटाउन मैनहट्टन एरिया में सतह के ऊपर पाए गए वहां की जमीन दबाव से बैठ जाने की पॉसिबिलिटी कम है। साउदर्न बीच पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से पहले जमीन को फ्लैट करने के लिए मिट्टी को आर्टिफिशियल फॉर्म से फ्लैट किया जाता है, इसलिए यहाँ की जमीन धंसने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। न्यूयॉर्क के ज्यादातर अन्य एरियाज की टोपोग्राफी इन दो चरम सीमाओं के बीच है। एरिया के धंसने की 50 से 60% पॉसिबिलिटी है। न्यूयॉर्क शहर की जियोलॉजिकल टेस्टिंग रिपोर्ट से पता चलता है कि यहाँ की मिट्टी में गाद, रेत, मिट्टी, झील की मिट्टी के भंडार हैं। हिम नदी के सतह पर तली चट्टान के टुकड़े, कोस्टल डिपॉजिट्स और डिपॉजिटेड सेडिमेंट अलग अलग रेशियो में पाए जाते हैं। जियोलॉजिकल डेटा प्राप्त करने के लिए शहर के अलग अलग जगह पर 17 बोरहोल करके मिट्टी के सैंपल्स लिए गए हैं। न्यूयॉर्क शहर जैसे बड़े एरिया के लिए बोरहोल की संख्या बहुत कम है। अहमदाबाद में ओवरब्रिज बनाने के लिए करीब 16 से 20 बोरहोल किए जाते हैं। रिसर्च के फाइनल फिगर्स बताते हैं कि न्यूयॉर्क शहर का एरिया 0 से 60 सेंटीमीटर तक धंस गया है। सीधे शब्दों में कहें तो न्यूयॉर्क शहर एवरेज 1 फुट नीचे डूब गया, जिससे समुद्र का वाटर लेवल 1 फुट तक बढ़ गया है। हर साल न्यूयॉर्क शहर 2 मिलीमीटर डूब जाता है। 12 साल की अवधि में शहर 1 इंच नीचे चला जाता है। रिसर्चर्स के अनुमान के मुताबिक बैलेंस्ड समुद्री तट की तुलना में न्यूयॉर्क शहर का सी लेवल 4 गुना तेजी से बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। इस रिसर्च की लिमिट ये है कि रिसर्चर्स ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि पिछले 400 सालों में न्यूयॉर्क शहर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। इसकी वजह से भविष्य में न्यूयॉर्क शहर रियलिटी में कितना नीचे चला जाएगा, इसका अनुमान लगाना कठिन है। दुनिया की 40% कोस्टल आबादी कोस्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में रहती है। 2050 तक 70% तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में दुनिया के समुद्री तट पर बसे बड़े शहरों पर इस तरह का रिसर्च करना बेहद जरूरी हो जाएगा।